हमारे गांव में एक पंडित जी रहते थे। नाम था रामलाल। पंडित जी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। जब भी वे कहीं होते थे, गांव में एक अलग ही रौनक छा जाती थी। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के बहुत जानकार। वेद, पुराण, उपनिषद और सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। गांव के लोग अपनी परेशानियों का हल ढूंढने उनके पास आते थे। लेकिन उनकी एक और खासियत थी, खाना। पंडित जी को तरह तरह के पकवान खाना बहुत पसंद था। वे हमेशा कुछ नया खाने की खोज में रहते थे और उन्हें बनाना भी जानते थे। जी हाँ, पंडित जी खाने के बहुत शौकीन थे। उन्हें हर तरह का खाना पसंद था, मीठा हो, नमकीन हो या कुछ खास। खाना खाते वक्त उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव, पंडित जी सबसे पहले पहुंचते। वे हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते और सबके साथ खुशियां बांटते। उनके आने से हर उत्सव और भी खास बन जाता और सबसे पहले खाने की पंगत में पंडित जी हमेशा सबसे पहले खाना खाने बैठते और हर पकवान चखते। वे अपने अनुभव सबको बताते और ये भी कि कौन सा पकवान सबसे अच्छा है। गांव वाले भी पंडित जी का बहुत आदर करते थे। वे उन्हें अपना मानते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। पंडित जी जो भी कहते, गांव वाले उसे बहुत मानते थे। उनकी विद्वता के सब कायल थे। पंडित जी ने बहुत लोगों की समस्याओं का हल निकाला था और उन्हें सही रास्ता दिखाया था। वे हमेशा गांव वालों का भला चाहते थे और उनके लिए काम करते थे। और हाँ, उनके खाने के शौक का भी सब मजा लेते थे। गांव वाले पंडित जी के साथ बैठकर खाना खाते और उनके साथ हंसी मजाक करते। पंडित जी के साथ बिताया हर पल गांव वालों के लिए यादगार होता था। उनके खाने के शौक ने गांव में एक अलग ही माहौल बना दिया था, जहां सब मिलजुल कर खुश रहते थे। एक दिन पंडित जी ने ऐलान किया कि मैं व्रत रखूंगा। यह सुनकर सारा गांव हिल गया। सब सोचने लगे कि पंडित जी और व्रत। यह तो ऐसे ही था जैसे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल आया हो। गांव की औरतें धीरे धीरे बातें करने लगीं। क्या सच में पंडित जी व्रत रखेंगे? एक ने कहा, अरे जरूर कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा, तभी तो व्रत रख रहे हैं। खैर, पंडित जी ने व्रत रखने का मन बना ही लिया था। अब तो बस व्रत की तैयारी शुरू हो गई। फल आने लगे, मेवे आए, दूध, दही, सब कुछ। गांव की औरतें भी पंडित जी के लिए तरह तरह के फलाहार बनाने लगी। कोई साबूदाना खिचड़ी बना रही थी तो कोई कुत्तू के आटे की पूरी। पंडित जी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और फिर आया व्रत का दिन। पंडित जी ने स्नान किया, पूजा की और फिर शुरू हुआ व्रत का खाना। फल, मेवे, दूध, दही, सब कुछ था। पंडित जी ने जी भर के खाया और हाँ, बीच बीच में पानी की जगह ठंडा मीठा शरबत भी पीते रहे। सब लोग देख रहे थे कि पंडित जी ने व्रत के खाने में कितनी सारी चीजें रखी हैं। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे, एक से बढ़कर एक। नमकीन से लेकर मीठे तक सब कुछ ऐसा था मानो कोई बड़ी दावत हो। गांव वाले जो सादा खाना खाने के आदी थे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। गांव वाले पंडित जी को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि पंडित जी ने व्रत के लिए इतना सारा खाना कैसे बनाया। कुछ लोग खिड़की से झांक रहे थे तो कुछ दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर क्या हो रहा है देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि पंडित जी का यह खास व्रत कैसा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा व्रत है। व्रत में तो कम खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ तो जैसे दावत चल रही हो। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या यह सचमुच व्रत का खाना है? एक ने कहा, यह तो व्रत नहीं, दावत लग रही है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सबके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता साफ दिख रही थी। दूसरे ने कहा, अरे पंडित जी हैं, जरूर कोई खास व्रत होगा। जो लोग पंडित जी को जानते थे वे समझाने लगे कि पंडित जी के व्रत हमेशा से ही अलग होते हैं। वे हमेशा कुछ नया और अलग करते हैं। गांव वाले पंडित जी के व्रत रखने के इस अनोखे तरीके के बारे में सोचने लगे। वे आपस में चर्चा करते रहे, इस रहस्य को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ ने अनुमान लगाया कि यह एक खास तरह का व्रत होगा जिसमें तरह तरह के खाने की अनुमति होती है, जबकि अन्य लोगों को लगा कि यह कोई नई परंपरा होगी जो पंडित जी शुरू कर रहे हैं। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि पंडित जी आगे क्या करते हैं। बच्चे भी इस घटनाक्रम को देखकर हैरान थे। रंग बिरंगे पकवानों को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दूसरी ओर बुजुर्ग लोग पिछले व्रतों की कहानियां सुना रहे थे और बता रहे थे कि कैसे पंडित जी ने हमेशा उन्हें चौंका दिया है। यह पूरे गांव के लिए आश्चर्य और सीखने का दिन था। अचानक एक और घटना घटी जिसने सबका ध्यान खींचा। पंडित जी के घर एक टोकरी आई। टोकरी कपड़े से ढकी हुई थी। अब तो गांव वालों की उत्सुकता और बढ़ गई। सब सोचने लगे कि टोकरी में क्या होगा। टोकरी के रहस्य ने सभी को सवालों और अटकलों में डुबो दिया। भाग 7, अनजाना गवाह। छोटू ने पंडित जी को मना किया हुआ खाना खाते हुए देख लिया। गांव का एक छोटा सा लड़का छोटू धीरे से पंडित जी के घर में घुस गया। उसने देखा कि पंडित जी टोकरी से गर्मा गर्म पूरियां निकाल रहे हैं और साथ में है आलू की सब्जी। छोटू की आंखें खुली की खुली रह गईं।
8 भंडाफोड़। छोटू ने पंडित जी का राज खोल दिया और सब लोग हंसने लगे। छोटू भागता हुआ गांव वालों के पास गया और चिल्लाने लगा, पंडित जी पूरियां खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। एक ने कहा, अरे छोटू पंडित जी हैं, वो पूरियां नहीं कुत्तू की पूरी खा रहे होंगे। भाग 9 पंडित जी का स्पष्टीकरण। पंडित जी ने अपने किए का एक मजेदार कारण बताया। पंडित जी भी सबकी बातें सुन रहे थे। वो हंसते हुए बोले, अरे मैं कोई आम व्रत नहीं रख रहा हूँ, यह खास व्रत है। इसमें पूरियां खाने से पाप नहीं लगते, पुण्य मिलते हैं। पंडित जी की बात सुनकर सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भाग 10 समापन। कहानी पंडित जी के व्रत रखने के अनोखे अंदाज पर एक विचार के साथ खत्म होती है। पंडित जी अपने शांत स्वभाव और अटूट विश्वास के साथ हर छोटी से छोटी घटना को भी असाधारण बना देते थे। उनका व्रत रखने का तरीका भी अलग था। यह सिर्फ खाना न खाने के बारे में नहीं था, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, उनकी भक्ति और अनुशासन का प्रमाण थी। उस दिन के बाद से पंडित जी की यह कहानी मशहूर हो गई। गांव वाले, जो हमेशा से ही पंडित जी की बुद्धिमानी और धार्मिकता की प्रशंसा करते थे, को उनके प्रति श्रद्धा करने का एक नया कारण मिल गया। व्रत रखने का उनका अनोखा तरीका गांव भर में चर्चा का विषय बन गया। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता और ठंडी हवा गांव में बहती, लोग बरगद के पेड़ के नीचे पंडित जी के व्रत की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा होते। और हां, पंडित जी का यह अनोखा व्रत आज भी गांव वालों के लिए हंसी मजाक का विषय है। वे उनकी भक्ति पर हंसते और आश्चर्य करते, अक्सर अपनी कहानियां साझा करते कि कैसे पंडित जी के व्रत ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना करने के लिए प्रेरित किया। बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ गौर से सुनते, अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की एक झलक पाने की उम्मीद करते। कहते हैं ना, भगवान भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। पंडित जी का व्रत इसी सत्य की याद दिलाता है। यह धार्मिकता दिखाने के बारे में नहीं था, बल्कि आंतरिक भक्ति ही मायने रखती थी। उनका व्रत सरल था, फिर भी गहरा था। वे अपने दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताते, ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने की कोशिश करते। गांव वाले बदले में उनके अटूट विश्वास में शांति और प्रेरणा पाते। और पंडित जी तो भगवान के सबसे प्यारे भक्त थे। उनकी भक्ति शुद्ध थी और पहचान की चाहत से अछूती थी। उन्होंने दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सम्मान करने के लिए व्रत रखा। और ऐसा करके वे पूरे गांव के लिए प्रकाश की किरण बन गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमें सच्ची भक्ति की शक्ति और विश्वास के एक सरल लेकिन गहन कार्य की सुंदरता की याद दिलाती है कि